सभी को। मैं हूं रोहित और आप सभी का स्वागत करता हूं एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। 10 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का पेपर छूट चुका है, कैंडिडेट्स बाहर आ रहे हैं। चलिए हम उनसे जानते हैं कि आज का उनका पेपर कैसा रहा, पेपर का लेवल क्या रहा और किस तरह के क्वेश्चन देखने के लिए मिले, उनका स्कोर क्या रहा और एवरेज स्कोर क्या रहा। हेलो मैम। हेलो सर। क्या नाम है आपका? आशा लोवेंसी है मेरा नाम। आशा जी, कहाँ से आए आप? मैं यहीं खंडवा से ही हूँ। खंडवा से ही हूँ जी। बताइए आपका पेपर कैसा रहा? ठीक था, मेरा 65 नंबर आए हैं आज। अच्छा, आपके 65 स्कोर हुआ है। और आपके लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या था? नहीं, मैंने देखा नहीं, मतलब 67 65 ये इसी उसमें था। आपके आसपास का स्कोर क्या देखने के लिए मिल रहा था? 47 था एक भैया के और एक के 32 थे। अच्छा, और एवरेज स्कोर क्या देखने के लिए मिल रहा था? एवरेज मैंने देखा नहीं। बताइए पेपर के बारे में, पेपर का लेवल कैसा था और किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन थे? क्वेश्चन आ रहे थे एलसीएम एचसीएफ से थे, साधारण व्यास से भी थे पेपर क्वेश्चन, और रीजनिंग से भी बहुत इजी था, मैथ्स भी इजी था। बस जीके में थोड़ा टफ लग रहा था और साइंस भी थोड़ा टफ था। जीके जीएस में कैसे क्वेश्चन देखने के लिए मिले, किस टाइप पेपर के थे 2020 के, और जीएस के भी थोड़े हाई लेवल के लग रहा था मुझे। और विटामिन से क्वेश्चन आए थे साइंस में, और भी थे साइंस के भी ठीक थे। हाँ। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिले? एलसीएम एचसीएफ से मिला था, हाँ, और रेलगाड़ी से भी एक क्वेश्चन था, समय कार्य से था, और नंबर सिस्टम के थे क्वेश्चन, कैलकुलेशन वाले थे। इजी था, ज़्यादा टफ नहीं था। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन? लाभ हानि से थे एक क्वेश्चन। परसेंटेज से देखने को नहीं मिला, लाभ हानि से था। एवरेज से? नहीं। रेशो एंड प्रोपोर्शन? रेशो और प्रोपोर्शन से भी नहीं देखा। एलिगेशन से? एलिगेशन मिश्रण नहीं थे, शायद था एक क्वेश्चन। एज रिलेशन से? एज आयु से नहीं। और टाइम एंड वर्क से? टाइम वर्क से था, 2-3 क्वेश्चन थे टाइम वर्क से, और साधारण व्यास से भी था, और जो मतलब जो डेली का अपन देख रहे हैं ना, उसी हिसाब से पेपर आ रहा है। मैथमेटिक्स में अरिथमेटिक का पोर्शन ज़्यादा था? अर्थमेटिक का था, और एडवांस मैथ्स के 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। किस टॉपिक से थे क्वेश्चन? एडवांस मैथ्स में एलसीएम एचसीएफ से थे, और 1-2 क्वेश्चन और थे एक्स्ट्रा। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का लेवल कैसा था? रीजनिंग का तो इजी था, सीरीज से था क्वेश्चन, और क्या था, और भी थे, मतलब ज़्यादा टफ। किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिले रीजनिंग में? रीजनिंग में जो वो पेपर कटिंग वाले थे ना, 4 से 5 क्वेश्चन थे उसमें, और दर्पण वाले भी थे। काउंटिंग फिगर से? जी, काउंटिंग फिगर? काउंटिंग नहीं। डायरेक्शन से भी थे। और क्लासिफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन थे। कोडिंग डिकोडिंग से भी थे। रैंकिंग जो डेली का अपन देख रहे हैं, रैंकिंग से नहीं था। सीटिंग अरेंजमेंट से भी नहीं था आज। अगर ऑल ओवर बात से था, कैलेंडर से 2 क्वेश्चन थे। एक मतलब आज इस दिन है तो 2 दिन बाद कौन सा दिन है वो वाला था, और एक दिन पूछने वाला था कि 2011 में मतलब कौन सा दिन है, वैसा। जीके जीएस का लेवल कैसा रहा? जीके का थोड़ा, जीएस का थोड़ा लग रहा था, और साइंस का, बाकी मैथ और रीजनिंग तो ठीक था। आपने पिछले कुछ रिव्यू देखे हो तो सेम ही लेवल चल रहा है, कुछ चेंज हुआ है? विनर्स का मैंने रिव्यू देखा था, वही चल रहा है। ठीक है मैम, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हेलो मैम। हेलो सर। क्या नाम है आपका? सोनाली। सोनाली जी, कहाँ से आए आप? डोंगरगांव। कैसा रहा पेपर आपका? सर पेपर का वो तो अच्छा था, इजी था, मॉडर्न था। क्या स्कोर रहा आपका? 63 आपका स्कोर रहा। और आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या था? 74 था शायद, हम 74 थे। और आसपास के स्कोर क्या देखने के लिए मिल रहा था? आसपास के तो 22 27 ऐसे ही थे। हाँ। एवरेज स्कोर की अगर बात करें तो? एवरेज स्कोर की 50, मतलब 40-50 के बीच दिख रहा था, या 50-60 के बीच हाँ 40-50 के बीच था। पेपर का लेवल कैसा था? इजी एंड मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट। आपने पिछले रिव्यू देखे हो तो कुछ चेंजेस देखने के मिला आज के पेपर में? हाँ, समथिंग, मतलब आज का पेपर थोड़ा बहुत ज़्यादा ही इजी था, और हाँ पहले के मुताबिक सिर्फ जीके में थोड़ा सा टफ था, बाकी मैथ्स और रीजनिंग इजी थी। हाँ। आपकी प्रिपरेशन कितने दिन की थी? मेरी 8 महीने की थी। 8 महीने की प्रिपरेशन। कहाँ से कर रहे हैं आप प्रिपरेशन? एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट से। तो वहाँ पे आपने ऑनलाइन टेस्ट लगाए थे? नहीं, अभी समथिंग 1 महीने से मैं एम्पिरिकल छोड़ दिया है, तो 1 महीने से मैंने टेस्ट नहीं लगाए थे एम्पिरिकल के। अगर ऑल ओवर पेपर की बात की जाए तो वही सेम पेपर का लेवल चल रहा है जो पिछले शिफ्टों में से पूछा गया है? यस सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू मैम। थैंक यू। हेलो सर। नमस्ते सर जी। क्या नाम है आपका? ऋतुराज मीना। ऋतुराज जी, कहाँ से आए आप? गुना जिला से। कैसा रहा पेपर आपका? सर अच्छा रहा पेपर। क्या स्कोर रहा आपका? सर 83 रहा। 83? क्या बात है, अभी हाईएस्ट स्कोर मेरे को 83 सुनने को लिए मिला, और आपका ही स्कोर होगा शायद से? हाँ सर, ये यहाँ यही हाईएस्ट है, 83 हाईएस्ट है।
बताइए पेपर का लेवल कैसा था और आज किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन देखने के लिए मिले आपको? सर पेपर का इजी टू मॉडरेट ही देख सकते हैं, उसमें ज़्यादा कठिन कुछ नहीं था। अगर अपन मैथ रीजनिंग से देखें तो वो ही 60 से 65 क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी जीएस के आ रहे हैं, जैसे अगर अपन जीएस में देखें तो एमपी का वेटेज वही है, अभी 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद हिस्ट्री वगैरह से देखने को कुछ नहीं मिला। राजनीति से अगर अपन देखें तो उससे भी कुछ नहीं मिला, लेकिन एक इकोनॉमी से क्वेश्चन था, वो आरबीआई मतलब किस अधिनियम के तहत बना था वो क्वेश्चन। अगर अपन एमपी में देखें तो सर जैसे एक मत्स्य विभाग से संबंधित था कि वो कहाँ पर है। इसके बाद अगर अपन देखें तो वन अधिनियम से संबंधित 2 क्वेश्चन थे सर। अब रीजनिंग में अगर अपन देखें तो सर जैसे उसमें जो पहले स्तर आ रहा था वो नंबर सीरीज़ वाले वो क्वेश्चन अभी भी आ रहे हैं। इसके बाद अगर अपन देखें तो पेपर कटिंग के समथिंग 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिले मुझे। इसके बाद यदि अपन मैथ में देखें तो सीआई से शायद एक भी क्वेश्चन नहीं था, जो शायद 3 या 4 क्वेश्चन थे वो एसआई के थे। इसके बाद टाइम एंड वर्क से थे क्वेश्चन। इसके बाद एक था समरूप, जो जियोमेट्री वो सरल ही क्वेश्चन था, उसमें ज़्यादा कुछ कठिन था ही नहीं। मतलब क्षेत्रफल दे दिया था दोनों का, एक का शीर्षलंब दिया था तो दूसरे का शीर्षलंब निकालना था, तो वर्ग करके अपन निकाल सकते थे। इसके बाद यदि प्रायिकता वगैरह इनसे कुछ भी नहीं था। साइंस में अगर अपन देखें तो एक मतलब लेंस से संबंधित क्वेश्चन था, आंखों से संबंधित, फिजिक्स वाला। इसके बाद बायोलॉजी से अगर अपन देखें तो बोटनी से आ रहे हैं क्वेश्चन, तो उसी से क्वेश्चन बन रहा है, बस थोड़े डीपली बन गए, वो गहराई से पूछ लिए क्वेश्चन वो। इसके बाद और सब्जेक्ट विविध वगैरह से ज़्यादा देखने को नहीं मिला। करंट से देखने को मिला था, बैडमिंटन से रिलेटेड क्वेश्चन था एक, करंट से एक, ओलंपिक से था, मतलब सबसे अधिक स्वर्ण पदक किसने जीते थे वो नाम दिया था एक। हाँ, तो उसमें मैं तो 7 लगा के आया हूँ, लेकिन मुझे कंफर्म पता नहीं था, वो तुक्का ही लगाया है। यही है सर। मतलब ओवरऑल अगर पेपर की बात करें तो जो पिछले कुछ शिफ्टों में जो उसका लेवल चल रहा था सेमी लेवल पूछा गया है। हाँ, सेमी लेवल है, कुछ नहीं है। करंट के क्वेश्चन मतलब जीएस थोड़ी अपन कठिन मान सकते हैं, बाकी मैथ रीजनिंग जैसा आ रहा है स्तर वही है, बिल्कुल सेम। मैथ्स और रीजनिंग का अगर बोले तो वही सेम पैटर्न है, बाकी सिर्फ जीके जीएस में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। और अगर जिन कैंडिडेट्स का भी अब 2 ही दिन बचे हैं उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? सर सजेशन ये, मतलब जो मैथ रीजनिंग है, आप एनालिसिस देखते हो किसी भी चैनल का तो उसी के हिसाब से पढ़ते रहिए। जैसे जियोमेट्री से एक क्वेश्चन आ रहा है तो संभवतः अगले 2 दिन भी वो आएगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह इनको मत पढ़ो, इनसे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, प्रायिकता से नहीं आ रहा है। लेकिन अगर अपन देखें तो पिछली जो शिफ्ट थी उसमें घड़ी कैलेंडर से क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन आज कैलेंडर से 3 क्वेश्चन देखने को मिले। एक तो डायरेक्ट सन पूछा था, उसमें पूछा था 25 जुलाई 2011 को कौन सा दिन था, और 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे थे जैसे परसों क्या था, या इस तरीके से पूछे थे वो। तो घड़ी का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं था, घड़ी का तो नहीं था, कैलेंडर के 3 क्वेश्चन थे, और पेपर कटिंग से सर आ ही रहा है उसमें। ऋतुराज जी बहुत अच्छा रिव्यू दिया है आपने, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। यस सर। क्या नाम है आपका? शुभम नामदेव। शुभम जी, कहाँ से आए आप? शिवपुरी करेरा, जिला शिवपुरी, तहसील करेरा। शिवपुरी जिले करेला से। कैसा रहा आपका पेपर? पेपर मेरे लैब से मेरा हाईएस्ट रहा 70। आपका 70 स्कोर रहा, और आपका ही लैब में आपका हाईएस्ट स्कोर था। और आपके आसपास के स्कोर क्या था? मेरे बगल वाले का 1 का 62 था, सामने वालों को 44, 22, 48, 28 ऐसे थे सामने। मतलब एवरेज स्कोर क्या देखने के लिए मिल रहा था? एवरेज स्कोर वही था कि 60 से नीचे 55, वही 62 इतने था, हाईएस्ट मेरा था। और पेपर का स्तर कैसे क्या था, क्या लेवल था? मैथ रीजनिंग बिल्कुल लेंदी था, जो आना था उसमें से मेरा लगभग 62 बना था 65 में से। जीएस मेरा ही थोड़ा बिगड़ गया, जीएस जितना बनने लायक था वही बना बस। मैंने अभी तक जितने भी रिव्यू लिए हैं ना, उसमें मेरे को सिर्फ स्टूडेंट ने एक ही बात बोली कि जीके जीएस को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो मैथ्स रीजनिंग था प्लस बढ़िया जा रहा है, वो 62 प्लस गया मेरा 65 में से। मैथ्स और रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, जीके जीएस ही परेशान कर रहा है। जीके जीएस ही परेशान कर रहा है, क्योंकि करंट जाने कहाँ से डाल रहे हैं कोई पता नहीं है, और विज्ञान के 1-2 क्वेश्चन ऐसे डाले थे कि तो समझ में नहीं आ रहे थे, क्योंकि साइंस मेरा केवल जीएस मेरी 8 प्लस है। हाँ। तो मैथमेटिक्स में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन थे? मैथमेटिक्स में एडवांस का केवल एक ही सवाल मिला था, सबसे लास्ट था मेरे में खुला था। हाँ, अरिथमेटिक का ही ज़्यादा पोर्सन है। त्रिकोणमिति से था और कोई एडवांस का सवाल नहीं था, केवल उसमें एक ही क्वेश्चन था। और पेपर जो है सेगमेंटल ही है। हाँ? पेपर सेगमेंट ही है, मतलब जैसे पहले सबसे पहले जीके जीएस आ गया, उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग। जीके जीएस, फिर उसके बाद रीजनिंग है, रीजनिंग के बाद मैथ है, फिर बीच में थोड़ी जीएस रीजनिंग फिर है, फिर मैथ है, ऐसा ही। मतलब मैथ्स और रीजनिंग को थोड़ा मिक्सअप कर दिया है, बाकी तो जीके जीएस एक साथ है। जीएस पूरी लाइन से। ऑल ओवर पेपर की बात करें तो मॉडरेट लेवल ही रहा। मैडम मैं बिल्कुल मॉडरेट रहा, कोई दिक्कत नहीं थी, पेपर बढ़िया था, केवल जीएस की वजह से थोड़ा नंबर नीचे गया है। आपकी प्रिपरेशन कितने दिन की थी? मैंने की है केवल 2.5 महीने तैयारी की है। हाँ, 2.5 महीने तैयारी करी। ऑनलाइन टेस्ट लगाते थे आप? हाँ, ऑनलाइन टेस्ट लगाता था मैं, और अपने रहता था वहाँ पे मेरा स्कोर रहता था वही 75, 77, 75, 77 ऐसे। मतलब जो स्कोर वहाँ रहता था वही लगभग यहाँ पे भी रहा है। हाँ। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। हेलो सर। हेलो, क्या नाम है आपका? शिवम यादव।
शिवम जी, कैसा रहा पेपर आपका? अच्छा रहा। अच्छा रहा। क्या स्कोर रहा आपका? 75 75, अच्छा स्कोर है। और आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या था? मेरा ही था। आपका ही था, क्या बात है। और पेपर का लेवल कैसा क्या रहा और आसपास का स्कोर क्या रहा? आसपास का 55 के आसपास था। एवरेज स्कोर क्या दिखने के लिए मिल रहा था? 50 के आसपास। जी शिवम जी, बताइए पेपर का लेवल कैसा क्या था और किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन थे? पेपर रीजनिंग और मैथ्स तो बहुत इजी था, बाकी जीके जीएस थोड़ा मॉडरेट था, और बाकी ओवरऑल लेवल मॉडरेट था। हाँ, और मतलब मॉडरेट लेवल ही था। पिछले कुछ रिव्यू देखे हो तो सेम ही पैटर्न चल रहा है, कुछ चेंज हुआ है? सेम चल रहा है, कुछ भी टॉपिक नए नहीं दिखे? नए टॉपिक नहीं दिखे, सेम चल रहा है। जैसे आपने पिछले कुछ रिव्यू देखे सेम टू सेम ही मिला है? सेम चल रहा है रिव्यू। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिले? सिंप्लीफिकेशन के थे, प्रॉफिट लॉस के थे, पार्टनरशिप के थे, रेशियो प्रपोर्शन के थे, और एडवांस में भी थे, बहुपद के थे, और परसेंटेज से भी थे। 2 या 3 क्वेश्चन थे परसेंटेज से। प्रॉफिट एंड लॉस से? प्रॉफिट एंड लॉस से भी 2 क्वेश्चन थे। एवरेज से? एवरेज से नहीं था, नहीं एवरेज से नहीं था। रेशो एंड प्रोपोर्शन से? से प्रोसेस थी, 3 क्वेश्चन थे। हाँ, 3 क्वेश्चन। और अपना एज रिलेशन से? नहीं, एज नहीं आया था आज। एलिगेशन से? एलिगेशन तो था एक। टाइम एंड वर्क से? टाइम एंड वर्क से 3 से 4 क्वेश्चन थे। 4 क्वेश्चन थे। और अपना टाइम स्पीड डिस्टेंस से? एक क्वेश्चन था, 1 या 2 थे शायद। ट्रेन से? ट्रेन से नहीं था। बोथ एंड स्ट्रीम? नहीं, उससे भी नहीं था। नल टंकी? नल टंकी से नहीं था। नहीं था। और अगर बात करें तो अर्थमेटिक का ही पोर्शन ज़्यादा था? हाँ, 80% अर्थमेटिक था। और एडवांस के कितने क्वेश्चन देखने के लिए मिले? 4 से 5 क्वेश्चन थे एडवांस के। किस टॉपिक से थे? बहुपद था, और एक उससे सर्कल से आया था एक क्वेश्चन, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से, बाकी से था कुछ 5 क्वेश्चन थे, 4 से 5 क्वेश्चन। और अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन थे? पेपर फोल्डिंग, कटिंग और मिरर इमेज, ये थे ज़्यादा, और सीरीज़ थी। सीरीज़ के 5 से 6 क्वेश्चन थे सीरीज। काउंटिंग फिगर से? काउंटिंग फिगर से भी थे 3 से 4 क्वेश्चन काउंटिंग फिगर से। कोडिंग डिकोडिंग? हाँ, कोडिंग डिकोडिंग से भी थे क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन थे। एनोलॉजी? हाँ, उससे भी थे सर। क्लासिफिकेशन? नहीं, क्लासिफिकेशन तो दिखा नहीं, 1 या 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। सीरीज? सीरीज से थे। रैंकिंग? रैंकिंग से नहीं आया था। डायरेक्शन? डायरेक्शन से भी नहीं था, नहीं था। अपना सिटिंग अरेंजमेंट? सीटिंग अरेंजमेंट भी नहीं आया था आज। पजल? पजल भी नहीं था। डाइस? डाइस भी, हाँ, एक क्वेश्चन था शायद डाइस का, एक था। हाँ, एक था। क्लॉक से? क्लॉक से नहीं आया। कैलेंडर से? कैलेंडर से 2 या 3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन। अगर हम आप जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस का लेवल कैसा क्या रहा? के लिए इसका लेवल थोड़ा मॉडरेट था। हाँ, थोड़ा वर्ल्ड लेवल पे भी पूछा था। एमपी के भी 3 से 4 क्वेश्चन थे, और याद नहीं आ रहे, बाकी 3 से 4 क्वेश्चन थे, और करंट के भी 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। करंट अफेयर 2022 का ही है या 23 या उससे पहले का? 23 के 2 थे और 22 का भी 1 था। हाँ। और एमपी जीके से कितने क्वेश्चन थे? 4 से 5 क्वेश्चन थे एमपी जीके के। 4 से 5 क्वेश्चन थे। और आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन? नहीं, आर्ट एंड कल्चर से नहीं आया। इकोनॉमिक्स बैंकिंग? हाँ, उससे 1 था क्वेश्चन। और जियोग्राफी से? जियोग्राफी से भी था, वो वर्ल्ड लेवल का था सर, याद नहीं है, वर्ल्ड लेवल का था। हाँ। कॉन्स्टिट्यूशन से? इतिहास से? नहीं, उससे कुछ नहीं था। हाँ, एक अधिनियम पूछा था, वो याद नहीं आ रहा, एक अधिनियम पूछा था। शिवम जी, आपकी तैयारी कितने दिन की थी? सर, मैं पिछले 1 साल से कर रहा हूँ तैयारी। कहाँ से प्रिपरेशन कर रहे हैं आप? एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट से। एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट से। काफ़ी अच्छा स्कोर किया है आपने। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।